आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एस्टेट के लिए हमें पढ़ना है। हम सीरीज कर रहे हैं, 3-4 चैप्टर हो चुके हैं और साथ में हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। जो मेन पॉइंट होंगे, रिएक्शन होंगे और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। कुछ रिपीट होते हैं तो उनको मैं बार बार नहीं लेती हूँ। ठीक है ना, तो आप एक काम कर दीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी मर्जी करे, आपका मन करे तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि भाई आपको समझ में आ रही है बातें या नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? सेम होता है। सीरीज की तब हम बात करते हैं, जैसे आपके पास एल्केन में CH4 है। ठीक है, उसका नेक्स्ट मेंबर क्या होता है? इथेन होता है, जो कि होता है C2H6। इनमें डिफरेंस देखो क्या है, इसमें CH2 का डिफरेंस है। कितने का? CH2 का। कार्बन का मास कितना होता है? 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे एक तो CH2 का डिफरेंस रहता है और मास में रहता है 14, जो यूनिट मास होता है उसका डिफरेंस होता है, उसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है? एक तो हमें पढ़ना है यहाँ पे एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को, और पढ़ना है हमें जो बेंजीन है उसको। ठीक है, नोमेनक्लेचर हम एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे, तब हम 12th की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम जो एल्केन होता है उसको कैसे बना सकते हैं। जैसे आपके पास इथीन हो सकती है, मतलब एल्कीन हो सकती है, उसका आप रिडक्शन कर सकते हैं। किस चीज़ का यूज़ करके? उसमें आप प्लेटिनम डाल सकते हैं, पीडी का यूज़ कर सकते हैं, निकल का यूज़ कर सकते हैं, और हाइड्रोजन तो साथ में होगी। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? इथेन मिल जाएगा। ठीक है, एल्कीन आप कैसे भी लेंगे, आपके पास एल्केन आ जाएगा। और सेम काम आप किस में कर सकते हैं? तब आप एल्काइन लेते हैं और उसमें ये रिएजेंट डालते हैं, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एल्केन आ जाएगा, एल्कीन पे नहीं रुकेगा। ठीक है, फिर क्या है कि तब भी आप क्या करते हैं, आपके पास एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, क्या है आपके पास? एल्काइल हैलाइड है और उसमें आप H2 डाल रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या है, ये जो Cl है वो हट जाता है, मतलब HCl की फॉर्म में निकल जाता है, और ये भी क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। फिर आपको एक नेमिंग रिएक्शन पता होनी चाहिए बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं भाई, CH3Br, दोनों ऐसे आप ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और आपको, और यहाँ पे लिख देंगे भाई Na। ठीक है, 2Na लिख देंगे। तो आपसे पूछेंगे ये कौन सी रिएक्शन है? ये वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि भाई यहाँ से ये NaBr और दूसरा जो मेंबर होगा वहां से भी NaBr और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब एक जो चेन यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है हमारे पास? जिसको आप डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, आपके पास सोल्ट होगा कार्बोक्सिलिक का, और उसमें आप किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो? आप यहाँ पे आपके पास NaOH होगा और साथ में CaO। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में तब आप रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, और ये जो, क्योंकि Na है, हमने सॉल्ट लिया है, तो Na2CO3 इसका कार्बोनेट बन जाता है और साथ में हमारे पास एल्केन रह जाता है। ये कार्बन कम करने की ट्रिक होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन थे, एक कार्बन अब कम हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, और यहाँ से एल्केन बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट है। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन कि कार्बोक्सिलिक का आपके पास ऐसे सॉल्ट है, तो एनोड पे कौन सी गैस निकलने वाली है और कैथोड पे कौन सी निकलने वाली है? तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है और एनोड पे CO2 बाहर निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा कैसे ध्यान रखोगे? आपको पता है कैथोड पे कैटायन ही जाता है, और कैटायन मतलब अपना H पॉजिटिव होगा बच्चों। क्या होगा? H पॉजिटिव। तो वहां पे H2 गैस ही बाहर निकलेगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है। तब भी आप क्या करते हैं? एल्केन में हेलोजन की एडिशन करते हैं, तो पहली बात तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि आप हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और Cl को लगा रहे हैं, तो एक क्या हो जाती है? सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और ये लाइट की प्रेजेंस में, Hmu की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ये चलती रहती है, तब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते, ये पूरे के पूरे क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हेलोजिनेशन है
और हेलोजिनेशन तब आप करते हैं एल्केन की तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, ठीक है ना। और हेलोजिनेशन का ऑर्डर हमारे पास क्या रहता है कि भाई एडिशन जो फास्ट होगी वो होगी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। और हमारे एल्केन में रेट क्या रहेगा कि भाई 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में क्या होने वाला है, ये कुछ ऐसे आपके पास ऐसे कुछ होगा तो ये 3 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री और सिंपल होगा तो 1 डिग्री। आप देखो फ्लोरिनेशन कराना मतलब वहाँ पे रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और तब आयोडिनेशन आप कराते हैं तो वहाँ स्लो बहुत ज़्यादा होती है और वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है ना, क्योंकि HI बनता है ये वापस से इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो आयोडिनेशन तब करानी होती है तो क्या यूज़ करना होता है हमें, HiO3 या HNO3 की प्रेजेंस में हम ये करते हैं, ठीक है। और जो भी आप एल्केन के साथ हेलोजिनेशन करते हो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है कि तभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो वहाँ पे इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर प्रोपेगेशन और फिर टर्मिनेशन, ये स्टेप रहते हैं, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आपको जो ऑक्सीडेशन है किसका, एल्केन का, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास मीथेन है मतलब नॉर्मल एल्केन है, उसकी आप O2 की साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो वहाँ एल्कोहल बनता है, ठीक है, एल्कोहल बनेगा। अगर मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है तो वहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। और आपके पास क्या है, एसीटेट जो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का नहीं मैंगनीज का जो एसीटेट आपके पास होने वाला है तो वहाँ सीधा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। क्योंकि देखो कॉपर ने की कम ऑक्सीडेशन, ठीक है, कोई ऑक्सीजन वो नहीं है, हमने सिर्फ O2 लिया और कॉपर लिया तब वहाँ एल्कोहल बना। हमने मोलिब्डेनम का ऑक्साइड लिया तो वहाँ पे बन गया एल्डिहाइड। और देखो आप कार्बोक्सिलिक का ही यहाँ पे सॉल्ट ले रहे हो ना तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखो कि आपके पास एल्केन है और कितने हैं ये 6 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, और 7 होंगे तो वो भी हम देखेंगे। और ये ऑक्साइड अगर प्रेजेंट हो, क्रोमियम का हो, वेनिडियम का हो और मोलिब्डेनम का हो, ठीक है, ये अपने डी ग्रुप के मेंबर हैं, तो वो सीधा और यहाँ पे इतना टेम्परेचर और ये प्रेशर रहना चाहिए तो वो बेंजीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बेंजीन को बना देते हैं। अगर यहाँ पे 7 कार्बन होते तो यहाँ टोल्विन बन जाता, क्योंकि 6 कार्बन से तो बन जाता बेंजीन और 1 कार्बन जो बनता वो ऊपर लग जाता CH3, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। फिर जो वर्ड आता है पायरोलिसिस, पायरोलिसिस मतलब कि आपके पास कोई हायर एल्केन होगा और वो हायर टेम्परेचर पे हम उसको मतलब हीट कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे जो मेंबर होंगे किसके, एल्केन के, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि तब भी आपके पास एल्केन होते हैं और आप एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं तो वहां पे आइसोमेरिज्म मतलब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है क्योंकि भाई यहाँ पे अलग चेन है और यहाँ पे अलग चेन है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, स्ट्रक्चर वो कैसी भी बन सकती है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कन्फर्मेशन से कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए भाई ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं, ये सो हॉर्स प्रोजेक्शन आप इसको बोलते हैं, ठीक है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसी दिखाई पड़ती है ये वाली, ठीक है, ये कैसे बनती है, न्यूमैन प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी फॉर्म होती है, एक इक्लिप्स्ड होता है और एक स्टैगर्ड और एक स्क्यू फॉर्म होती है, कौन सी, स्क्यू फॉर्म। इनकी इंटरमीडिएट, जैसे भाई ये इक्लिप्स्ड क्या होता है, जैसे आप ये बोलते हो ना कि भाई यहाँ पे भाई ये चांद है इसके पीछे भाई ये तब ग्रहण लगता है, उसको इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। एक चीज के बिल्कुल पीछे दूसरी चीज आ जाए वो इक्लिप्स होता है। तो देखो अगर ऐसी चीज होती है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन में होती है, किस में होती है, स्ट्रेन में होती है, तो वो स्टेबल नहीं होती, इक्लिप्स फॉर्म स्टेबल नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए यहाँ भी CH3 आ जाए और यहाँ भी CH3, तो इनमें क्या हो जाएगी, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, तो ये फॉर्म स्टेबल नहीं होती। स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि देखो इनमें कुछ एंगल का डिफरेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल रहती है स्टैगर्ड फॉर्म, और इनके बीच में इंटरमीडिएट भी कहीं एंगल रहेगा तो वो स्क्यू फॉर्म है। तो सबसे ज्यादा स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, फिर स्क्यू, और सबसे कम जो स्टेबल रहेगी वो इक्लिप्स्ड फॉर्म रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है बच्चों एल्कीन की। एल्कीन में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको कई मेंबर लिख के दे देंगे, उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो मेंबर है, कंपाउंड है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, मतलब सिस और ट्रांस
कौन सा शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड ही सिस और ट्रांस ज्योमेट्री बनती है। अब क्या होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। जैसे ये अपोजिट में दिखा रखे ऐसे सेम हो सकते हैं, पर यहाँ और यहाँ ये सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, डिफरेंट होना चाहिए, तभी आप सिस और ट्रांस बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो ट्रांसफॉर्म होती है उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसका कम होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की वजह से हम बताते हैं यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ये 2021 में ही पूछा गया था। 2021 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर तैयार करना है। देखो, अगर प्लेडियम और यहाँ पे कार्बन होता है तो इसको लिनलार्स कैटलिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिनलार्स कैटलिस्ट। वो अगर आप एल्काइन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो वहां पे सिस एल्कीन बनती है। सिर्फ क्या बनती है? सिस एल्कीन बनती है। अगर यहाँ पे Na आता है और लिक्विड अमोनिया आता है तो बच्चों यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनती है। कौन सी एल्कीन बनती है? ट्रांस एल्कीन बनती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे सिर्फ सिस बनेगी और यहाँ क्या बनेगी? ट्रांस बनने वाली है, ठीक है। और ये एल्काइन है, एल्काइन का आप रिडक्शन कर रहे होते हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि सिस कब बनने वाली है और ट्रांस कब बनने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लेंगे और ये रिएजेंट जरूर आप ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको बोला जाता है। आप तब भी एल्कोहलिक क्यूएच देखते हैं तो वो हमेशा एलिमिनेशन करता है, ठीक है। वो बेस के जैसे वहां बिहेव नहीं करता, वो एलिमिनेशन करता है। जैसे आपके पास भाई यहाँ पे कोई हेलोजन है, ठीक है भाई, ये Cl है और यहाँ पे H है, तो ये क्या करेगा? इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। डी हेलोजिनेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। हेलोजिनेशन तो रिमूव होता ही है और हाइड्रोजन भी रिमूव होता है। इसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हम बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या चला जाएगा? HCl बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड। और एल्कोहलिक KOH ऐसा करता है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या होता? पानी में KOH होता तो वो एज अ बेस की जैसे बिहेव करता, तब वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो भी डिहाइड्रेशन के काम आता है, वो भी बाहर H2O निकालता है और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। ये 10th क्लास में आपने रिएक्शन पढ़ी थी। और इनका ऑर्डर क्या रहता है बच्चों? जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आयोडीन होगी तो उसमें फास्ट होगा, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, और वैसे कार्बन वाले में क्या रहेगा? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। सबसे ज्यादा टर्शरी में होगा, ठीक है। और ये किस चीज में ये चीज हो सकती है? मतलब डी हेलोजिनेशन कि आपके पास मान लीजिए यहाँ भी CH2, ये Br है, CH2 Br, जिंक की प्रेजेंस में भी ऐसा हो सकता है। वो भी क्या निकाल देगा भाई? दोनों यहाँ पे Br2 बाहर निकाल देगा और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। Br2 किसके साथ जाएगा? जिंक के साथ जाने वाला है। तो जिंक भी डी जो हेलोजिनेशन है वो करा सकता है, ठीक है ना। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे आता है जिसको मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, जिसको आप खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली बात तो कि भाई तब आपके पास मान लीजिए एल्कीन है। क्या है आपके पास? एल्कीन है और वहां पे आप Br2 की एडिशन करा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में? ये भी ध्यान रखना है। अगर CCl4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो दोनों पोजीशन में Br आ जाएगा भाई, यहाँ भी Br हो जाएगा, यहाँ पे भी Br हो जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या होता भाई? Br2 दे रखा है पर CCl4 की प्रेजेंस में नहीं है, यहाँ पे हो सकता भाई NaCl की प्रेजेंस में एडिशन हो रही है। किसकी प्रेजेंस में? NaCl की प्रेजेंस में। तो बच्चों यहाँ पे Br आएगा और दूसरी पोजीशन पे Cl आ सकता है, ठीक है, क्योंकि CCl4 तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता है, पर यहाँ पे अगर NaCl होगा तो Cl एक पोजीशन पे आ जाएगा, दोनों पोजीशन पे Br नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ भी एडिशन का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? HI सबसे फास्ट, फिर Br, फिर Cl। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे मार्कोनिक ऑफ रूल में। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? मान लीजिए भाई आपके पास एक क्या है? ये एल्कीन है। यहाँ पे तब आप HBr की एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? HBr की एडिशन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि अगर इलेक्ट्रॉन, एक तो मर्जी है आपकी भाई इस कार्बन पे भेजें, एक मर्जी है आपकी इस कार्बन पे भेजें। अगर इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे आएगा ये नेगेटिव।
बच्चों सेकेंडरी जो एनायन होता है, ठीक है, कार्बो एनायन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा इस वाले कार्बन पे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तभी जो बी आर स्टेबल रहता है वो इस वाली पोजीशन पे, बीच वाली पोजीशन पे रहता है। मार्कोनिकोव रूल को एक भाषा में और हम कैसे समझा देते हैं भाई, आने वाला ग्रुप वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। देखो हाइड्रोजन इसी वाले पे कम थे ना, बीच वाले कार्बन पे, तो आने वाला ग्रुप मतलब जो बी आर आ रहा है वो कहाँ पे ऐड होगा, वो वहां ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। अब देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है भाई एच बी आर हो और परोक्साइड प्रेजेंट हो, क्या हो, परोक्साइड, उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो वहां पे क्या होगा, अब बी आर यहाँ पे ऐड ना हो करके ये वाला आपका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनेगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो गई ना वहां पे जाएगा परोक्साइड में, मतलब इस रूल का उल्टा हो जाता है, तभी हम उसको एंटी मार्कोनिकोव रूल बोल देते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई। मार्कोनिक तो यही कहता है कि भाई आने वाला ग्रुप वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है, एंटी मार्कोनिक इसका उल्टा कह देता है, ठीक है ना। उसको परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि वो परोक्साइड और एचबीआर सिर्फ यही कंडीशन में ऐसा होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप इस एडिशन को, क्योंकि पूछा जाता है एचबीआर की जो एडिशन होती है वो कौन सी तरीके की रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसको बोला जाता है। कौन सी, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन वहां पे होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में आप O3 की एडिशन करते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रोपीन दे रखी है, आपको करना क्या होता है कि भाई जो भी डबल बॉन्ड है उसको ऐसे ब्रेक डाउन करोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दोगे, डबल बॉन्ड को ऐसे ही रखोगे। कैसे, देखो CH3, ये CH और ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये क्या बन गया आपके पास, ये एल्डिहाइड, ठीक है ना, ऐसे बन गया ना। तो ऐसे आपको बनाना, जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां से ब्रेक डाउन करोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दोगे, और ये क्या बन जाएगा आपके पास CO, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बताना है। तो ये क्या होती है, ओजोनोलिसिस, ठीक है ना। और अगर आप पानी की सिंपल एडिशन करते हैं, H2O की एडिशन करते हैं, तो एक जगह पे H आ जाएगा, एक जगह पे OH आ जाएगा, नॉर्मल है, ठीक है, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप एल्कीन की क्या करते हैं, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ ग्लाइकोल मतलब दोनों पोजीशन पे ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ हट के एक OH यहाँ जाएगा, एक OH हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं हम बच्चों एल्काइन की। एल्काइन को कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaCO Ca C2 को क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बाइड बोला जाता है। तब भी कैल्शियम कार्बाइड में क्या डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, तो वहां पे एसिटाइलिन जो गैस है वो रिलीज होती है, मतलब अपने पास C2 और ये H2, ठीक है, जिसमें क्या होता है ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऐसे बनती है, ठीक है। या फिर अगर आप देखो और कैसे इसको बनाया जा सकता है कि भाई हम क्या डाल देंगे, QH, जो कि एल्कोहलिक QH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, और एलिमिनेशन करके भाई QH हमने डाला तो ये यहाँ पे क्या निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा। और फिर बाद में, क्योंकि अभी तो अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे बॉन्ड आने वाला है, फिर हम क्या डाल देते हैं उसमें, सोडियम अमाइड डाल देते हैं, NaNH2 ये हम डालते हैं, तो वहां से फिर एक HBr मतलब जो बाहर है वो निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको पता हो कि जो एल्काइंस होते हैं बच्चों, वो इनका जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि देखो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इनका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। पर अगर आप ज्यादा मेंबर एल्काइन के बढ़ाते जाओगे ना, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे तो उतना जो एसिडिक कैरेक्टर होता जाएगा वो कम होता जाएगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है सिर्फ वही एसिडिक होता है, सारे के सारे नहीं होते। हाँ, इसमें जैसे दोनों है,
इसमें जैसे दोनों है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसमें बच्चों आप रिडक्शन कर सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई इसमें H2 PD PT और निकल डालोगे तो सीधा किसके पास पहुंच जाएगा, ये एल्केन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आप ब्रोमिनेशन कर सकते हो भाई, अगर आप टोटली मतलब ब्रोमिनेशन है और आपका CCl4 में है तो सारी जगह पे जो भी अपना ट्रिपल बॉन्ड था उनको हटा करके यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल स्टार बना के 15-20 लगा लीजिए, ध्यान रखने वाले हैं। देखो आपके पास तब भी क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और आप वहां पे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, या सीधा लिख देंगे Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 या मर्क्यूरिक सल्फेट, और आपके पास क्या होगा H2SO4, तब क्या प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, एल्डिहाइड बन जाता है। पहले मेंबर में, सिर्फ पहले मेंबर में होता क्या है एक्चुअल में, देखो CH2 जैसे ये था, यहाँ पे एडिशन किसकी हुई, आप एक किस्म से सोच सकते हो भाई H2O की, यहाँ पे H ऐड हो जाता है, मतलब आप बॉन्ड हटाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक H आ जाएगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा OH। फिर यहाँ पे होता है टोटोमेरिज्म, क्या होता है टोटोमेरिज्म, यहाँ पे H का ट्रांसफर होता है बच्चों, किस चीज का होता है, H का ट्रांसफर। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ हो क्या जाएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो H है इस O का वो इस कार्बन को दे दिया जाता है। हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। ये H तो दे दो इसको, ये CH2 था CH3 बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये सब में तो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे बनता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि अब की बार तो यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, तो सेम चीज आपको करनी है, क्या जोड़ना है आपको, ये OH यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि OH होगा नेगेटिव, ठीक है। वो कहाँ आएगा, जहां पे कार्बोकेटाइन बनने वाला है, तो कार्बोकेटाइन सेकेंडरी वाला स्टेबल होता है तो वही OH लगाओगे, ये चीज भी ध्यान रखनी है। एक फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास मान लीजिए एल्काइन है और उसको आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालते हो तो सीधा आपके पास क्या बन जाता है, बेंजीन। अगर 3 मेंबर आप किसके लेते हो, एसिटाइलिन के, ठीक है। फिर बात की जाए बच्चों, अगर जो अपने पास बेंजीन है उनकी टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो उसमें भी आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखने को मिल जाती है कि आपके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक का सोल्ट होगा, NaOH और CO जैसे ही आप डाल दोगे यहाँ पे तो ये सारा सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा और सिर्फ बेंजीन रह जाएगा, ठीक है। अब देखो कि आपके पास तब फिनोल होता है, फिनोल की रिएक्शन आप जिंक के साथ करते हो तो भी आपको सिर्फ क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। ये कन्वर्जन में ये छोटी मोटी रिएक्शन आपको वहां देखने को मिल जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल के जिंक के साथ करते हैं या जिंक डस्ट लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पे क्या मिल जाता है आपको, बेंजीन मिल जाता है। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है जिसको आप हेलोजिनेशन आप बोल रहे हैं कि बेंजीन है Cl2 की आप एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। सेम फिर आपको किसके साथ करनी है, सल्फोनेशन। ये रिएक्शन लिख के आपसे यूं पूछेंगे भैया किस तरीके की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक आप या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये कौन सी तरीके की रिएक्शन होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। जो बेंजीन शो कर रहा है वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन होंगी, एडिशन कभी भी शो नहीं करता है बेंजीन, एडिशन शो नहीं करेगा, नहीं तो उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मोस्टली कैसी मिलेंगी आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को ही मिलने वाली हैं, ठीक है। तो बेशक आप सल्फोनेशन कर लो तो भी यहाँ क्या जुड़ेगा, SO3H, ये भी कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर ये चीज आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किस तरीके की रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। होता क्या है, बेंजीन में आप CH3Cl की एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3 भी हो सकता है, SnCl2, ये सब कुछ लिखा हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा भाई, CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एसाइलेशन भी हो सकती है जिसमें आप CH3COCl ऐसा आप ऐड करते हैं, तो यहाँ इस CH3 की जगह बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा COCH3, ठीक है, COCH3, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन पे H होता है ना, H और ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये COCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो कि अभी मैंने समझाया। या फिर आप क्या हो सकती है, नाइट्रेशन आप करा सकते हैं NO2 की एडिशन, तो ये भी कौन सी होगी, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होगी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप करा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में,
और ये लेविस एसिड है कि बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो फुल्ली फिल्ड नहीं होता वो लेविस क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होते हैं वो लेविस बेस कहलाते हैं। तो ये लेविस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कहलाती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। फिर आपको जो भाई कि आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में H2 ऐड कर रहे हैं निकल की प्रेजेंस में, तो वो साइक्लोहेक्सेन पे पहुंच जाएगा, मतलब बिल्कुल रिडक्शन कर देगा। फिर अगर आप बेंजीन में Cl2 की एडिशन करा रहे हैं यूवी की प्रेजेंस में, तो देखो सारी जगह क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपको ये देखो, ये जितने भी ग्रुप हैं अभी बता देते हैं कैसे आपको पता लगेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। देखो आपके पास जिसके, देखो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, उसके पास लोन पेयर है, फिर बाद में कुछ भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, वो इन सबको क्या देगा, अपने लोन पेयर इनको डोनेट कर देगा, प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे वो शो करने वाला है। तो जो भी आने वाला ग्रुप है वो उनको कहाँ बोलेगा भाई, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाओ या फिर कहाँ पे जाओ, पैरा पोजीशन पे जाओ। ठीक है, वो उनको डायरेक्ट कर रहा है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो भी डोनेटिंग वाले होंगे प्लस आर वाले होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कई कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब कैसे पहचानोगे, देखो अगर मैंने बोला अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हो तो वो प्लस आर शो करेगा और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाएगा और एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। पर अगर सीधा यहाँ पे कार्बन जुड़ा हो और कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्डेड कोई भी एटम जुड़ा हो, डबल बॉन्डेड कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो, जैसे यहाँ ये H लगा दूं मैं, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दूं, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जो भी ग्रुप आएगा वो कहेगा कि भाई आप मेटा पोजीशन पे लगो, वो कौन सी पोजीशन पे भेजेगा, मेटा पोजीशन पे। जैसे NO2 ग्रुप भी एक ऐसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। साइनाइड भी कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एल्डिहाइड भी, देखो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, और ये सल्फर, उसके साथ बहुत सारे ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर वाला गायब हो गया कि इसमें पूछा गया था कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी होती है, वो इक्लिप्स्ड होती है, स्क्यू होती है, स्टैगर्ड होती है, फुली स्टैगर्ड होती है। तो फुली स्टैगर्ड मतलब बिल्कुल एंटी, बिल्कुल अपोजिट में आ जाए। ठीक है ना भाई, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे हो और एक बिल्कुल CH3 इसके अपोजिट में हो, तो एंटी वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। फिर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। तो जो NH2 ग्रुप होता है बच्चों, वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और उसका ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्योंकि देखो लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास भी है, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है, पर ऑक्सीजन से पहले तो नाइट्रोजन ही दे देगा ना अपने लोन पेयर, तो ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको कि भाई इसमें से आपको करेक्ट बताना है, द करेक्ट ऑर्डर, और आपको ये बताना है कि भाई तब भी आप एल्काइन की H2PD मतलब जो लिंडलार्स कैटेलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ सिस एल्कीन बनती है कि ट्रांस बनती है, तो आपको पता होगा सिस ट्रांस किस में बनती है, तब यहाँ पे अमोनिया आपको मिलेगा, NaNH3 वाला तब मिलेगा। ठीक है, फिर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट द मेटा पोजीशन। इनमें से कौन सा मेटा पोजीशन पे भेजेगा, मैंने बोला था कार्बन, उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, IUPAC नेम बताना है आपको। तो देखो पहली बात तो 6 कार्बन है ये, तो यहाँ पे हेक्सा है। ठीक है, हम इसकी बात ले सकते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने कुछ ब्यूट लगा रखा है, तो लंबी चेन ही नहीं ली, पहली बात तो ना ये वाला होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो अब क्या होगा कि भाई जो सबसे कम नंबर मिलने वाला है वो किसको मिलने वाला है, वो मिलेगा अपनी एल्कीन को। ठीक है, और नाम खत्म होगा ट्रिपल बॉन्ड से, ये चीज होती है, नाम खत्म होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये थर्ड वाला कि भाई 2 इन और 4 YNE, मतलब यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, तो 2 पे इन आ रहा है और नाम खत्म होता है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करता है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मैंने बोला था कि ये डबल बॉन्ड, यहाँ ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ये सेम हो सकते हैं पर ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो ये वाला ग्रुप क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर आपसे पूछा है कि भैया ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है
और ये PDBSO4 दे रखा है, H2 दे रखा है, तो ये अपना लिंडलार्स कैटेलिस्ट है। यहाँ पे सिस एल्कीन बनेगी और Na मतलब और लिक्विड अमोनिया यहाँ पे कौन सी एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन बनेगी। ये 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनोक्साइड आयन, इनमें से फिनोक्साइड आयन की कौन सी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। देखो जो भी ऑक्सीजन होता है बच्चों, वो अपना जो नेगेटिव ग्रुप है, या अपने जो इलेक्ट्रॉन है, वो कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं भेजता है, कभी भी मेटा पोजीशन पे वो नहीं भेजेगा, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कौन सा, ऑर्थो पैरा, तो मेटा का तो मतलब है ही नहीं, ठीक है। फिर पूछा ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव, क्या है, प्रोपेन 2,1 एंड मिथेनल, इनमें से कौन सी एल्कीन ये हमें देने वाली है, ठीक है। एक तो मिथेनल मिले मतलब ये आपको मिल जाए, ठीक है। एक प्रोपेन 2,1 मतलब आपको एसीटोन मिल जाए, ये चीज। तो ऐसा किस में होने वाला है, देख लो। मान लो हम ये बनाए 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 मिथाइल प्रोपीन, तो प्रोपीन आपके पास हो गया, ठीक है, और 2 मतलब यहाँ पे क्या है, ये CH3। अगर हम इसकी क्या कर दें, हम इसकी ओजोनोलिसिस मतलब डबल बॉन्ड पे हमें ऑक्सीजन की ऐसे एडिशन करनी है, तो देखो ये तो एसीटोन मिल गया और ये कार्बन जो बचेगा वो मिथेनल बच गया, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद, ये क्वेश्चन आ गया ना, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, तो ऐसा किसमें होता है, एल्काइंस के साथ ऐसा होता है, ठीक है, अभी करा था हमने। फिर देखो ये एडिशन वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई आपके पास CH2 है और मतलब ये एल्कीन है आपके पास, HBr आपको एडिशन उसमें करनी है, तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, तो ये कौन सी है आपके पास, पहली बात तो एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, करवाया था ये क्वेश्चन भी ऊपर। फिर देखो क्या है कि व्हेन Br2 इज एडेड टू, इसमें ऐड कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, ये क्वेश्चन भी मैंने स्पेशली आपको बताया था कि दोनों भाई Br नहीं रहेंगे, Br कब रहते, तब CCl4 की प्रेजेंस में होता, पर अब तो NaCl भी डाल दिया, तो ये प्रोडक्ट भी बनने वाला है, ठीक है। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तो दोनों बन सकते हैं, इन्होंने तो तीनों दे रखे ना 1 2 4, तो आपका क्या बनेगा लास्ट में, ये सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, नेम दी एल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव एसीटोन, इनमें से एसीटोन कौन देगा, तो थर्ड ऑप्शन है, उसमें देखिए स्ट्रक्चर बनाइए, ब्यूटुइन है, पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, भाई ऐसे है, और 2 3 पे मिथाइल है, तो सेकंड पोजीशन ये है और थर्ड पोजीशन ये है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन देखो दोनों जगह क्या बनेगा, ये भी एसीटोन बन जाएगा और ये दूसरे वाला भी क्या बन जाएगा, एसीटोन।